कलेक्ट्रेट में आज पूरा दिन नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का जमावड़ा लगा रहा। हस्तिनापुर, किठौर, सरदना, सिवाल खास, दक्षिण, कैंट और शहर विधानसभा के कई प्रत्याशियों ने नामांकन कर अपना पर्चा दाखिल किया। तमाम प्रत्याशी अपने अपने दावे करते नजर आए। उनका कहना था कि वह अगर जिस विधानसभा से वे पर्चा भरने आए हैं वहां से जीतते हैं तो जनता के हित में कई कार्य करेंगे। अभी आने वाली 10 फरवरी को ही पता चलेगा कि कौन सा प्रत्याशी किस विधानसभा से जीतेगा। हस्तिनापुर एक पूरे विश्व में जाना जाता है, तो मेरा कहना यह है कि हम उसी तरीके से जैसे हस्तिनापुर को हस्तिनापुर बनाना चाहते हैं। हस्तिनापुर में विकास की गंगा बहाएंगे। हस्तिनापुर के अंदर हम जो है जो पर्यटन क्षेत्र है हमारा, गंगा का घाट, गंगा है हमारे क्षेत्र में, गंगा के कई घाट बनवाएंगे जिससे कि हस्तिनापुर को जाना जाए। और उसके अलावा भी हम लड़कियों के लिए, गरीब लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएंगे। वहाँ हमारा जो है मतलब जो बेरोजगारी जो है, हम रोजगार देने के लिए एक बड़े उद्योग बनवाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी आए थे, वो कह के गए थे कि हस्तिनापुर से आप विधायक बनाओ, हम विशेष पैकेज देंगे। हस्तिनापुर का चौमुखी विकास करेंगे, सर्व समाज के लोगों तक विकास की गंगा बहाएंगे। तो पूरा मन बना लिया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी और हमने भी कि हस्तिनापुर में चौमुखी विकास करेंगे। सर्व समाज हाइट हमारी अभी तो चुनाव में हम ही हैं, अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और भाजपा सरकार ने, भाजपा के नुमाइंदे ने, जो भाजपा का वहाँ जनप्रतिनिधि है, उसने बहुत उत्पीड़न किया। वहाँ आम आदमी को भी बहुत बुरी तरीके से वहाँ जातियों के नाम ले लेकर उन्होंने अपमानित किया है। वहाँ सब लोगों ने मन बना लिया है कि परिवर्तन लाएंगे, जो लोग अपमानित करते हैं उनको हटाएंगे। तो उन्होंने अब की बार मतलब सरकार के खिलाफ वोट देने का सब समाज ने मन बना लिया। गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता हमारे पूरे मैदान में उतरे हुए हैं। लोकदल के लोगों ने पूरी चाल रखी है। समाजवादी पार्टी के तमाम छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक, पदाधिकारियों तक, सब ने उसको प्रतिष्ठा बना लिया है। सब ये कह रहे हैं कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों को दोनों को सम्मान देंगे हस्तिनापुर से सीट जिताकर, और मतलब चौमुखी विकास हमारा होगा तभी जब हमारी सरकार बनेगी। ये हमारे राष्ट्रीय दोनों अध्यक्षों का निर्णय है, वो किसको चुनाव लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे। जिसको भी वो सिंबल दे देंगे सब उसी को चुनाव लड़ाएंगे। चुनौती क्या, हम तो अब कुछ लोग तो अभी चुनाव में लगे हैं, विधायक जी, मंत्री जी बन के भी अभी आए हैं क्षेत्र के अंदर। हम तो हर समय क्षेत्र में रहते हैं। चुनौती अभी तक किसी से नहीं है। बाकी बात यह है, अभी मैंने कहा जब सरकार होती है किसी की, जुमलेबाजी की सरकार है, झूठे वादे वो करे हैं लोगों से, क्षेत्र में विकास करने का वादा किया है, सड़कों में गड्ढे नहीं लगे सड़कें हैं, तो अब वहाँ का चौमुखी विकास होगा। मैंने कहा कि हस्तिनापुर को द्रौपदी के श्राप से मुक्त कराने का समय आ गया है। ये कहते हैं कि हम काम करने की कोशिश करते हैं, ये जो भाजपा के लोग हैं, लेकिन वहाँ द्रौपदी का श्राप लगा, काम नहीं होता, विकास नहीं होता। तो मेरा कहना ये है कि इस समय सब लोगों ने मन बना लिया है कि द्रौपदी के श्राप को यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी साहब से धुआएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। बिल्कुल, पर्यटन जैसे पूरे विश्व में जाना जाता है। मैंने कहा ना कि घाट बनवाएंगे, पर्यटन जैसे वहाँ लोग ऐसा विकास करेंगे कि पूरे विश्व से लोग वहाँ पे उसे देखने आएंगे, ऐसा विकास करेंगे। चुनौती जनता ने हमें समर्थन के रूप में कोई चुनौती सारी खत्म कर दी है। जनता का इतना समर्थन मिल रहा है और आवाम जो ये चाह रही है कि कद में इन लोगों को हटा दिया जाए। भाजपा की पूरी सरकार जो भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी है, ये निश्चित रूप से हट जाएगी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम है परिवारों को तोड़ना, परिवारों को लालच देकर तोड़ना। आज टीवी पर खबर चल रही थी, आपने देखा होगा खबर को, दिल्ली से खबर आई कि पुत्रवधू जो है ज्वाइन कर रहे हैं। आप परिवार तोड़ते हैं, आप जातियों को लड़ाते हैं और धर्म की और जाति की नफरत की राजनीति करते हैं।
जनता ने, लेकिन इस बार किसानों ने, नौजवानों ने, दलितों ने, गरीबों ने, पिछड़ों ने, सब ने मन बना रखा है अगड़ों ने कि इन लोगों को अब की बार इनकी सही जगह का रास्ता दे देंगे। हालांकि भाजपा ने जैसी प्रत्याशी बाबा को बनाया गोरखपुर का, जनता समझ गई कि भाजपा वाले समझ गए, इनको वापस गोरखपुर इनके काम पर भेज दो। अरे आपको यही नहीं पता कि जब गठबंधन होता है तो कई सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। आप बताओ बागपत में कौन लड़ रहा, आप बताओ आपके छपरोली में कौन लड़ रहा, आप बताओ बड़ौत में कौन लड़ रहा, आप बताओ बुढ़ाना में कौन लड़ रहा, आप बताओ शामली में कौन लड़ रहा है। ऐसी बात इसलिए मत बोली, इगलास में कौन लड़ रहा, हाथरस में कौन लड़ रहा, बताइए बुलंदशहर में कौन लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा। आप ऐसी बात इसलिए मत करिए भ्रम की, क्योंकि इससे जनता आपके बखार में नहीं आने वाली। जनता ने मन बना रखा है कि हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी का जो गठबंधन हुआ है और जनता के साथ जो उनका गठबंधन किसानों का, मजदूरों का है, उसमें सफलता आंदोलन में थे। देखिए, किसान यूनियन ने और किसान संगठनों ने कह दिया कि जो भाजपा को हराए, और यहाँ पे तो किसान यूनियन ने कह दिया कि सपा और लोकदल के गठबंधन को वोट डालें। नरेश टिकैत जी का आपके चैनल पे हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम लोग तमाम लोग मिलकर इस सरकार को हटाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से सरकार हटाएंगे। देखिए, जनता ने जिस तरह का मूड दिखाई दे रहा है, या जनता का जिस तरह मन है, सोच है, विचार है, मुझे लगता है कि जनता का प्यार, जनता की नजदीकी वोट के रूप में मिलेगी और ईश्वर परमात्मा में जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से आसन मिलेगा। वो मानते हैं इस चीज को कि इस बार ये सीट सरकार की समाजवादी पार्टी रालोद पार्टी के देखो जी, फाइट तो मैं नहीं कह सकता, वो तो जनता तय करेगी फाइट किससे है, क्या है। हम तो अपनी योजना लेके जा रहे हैं जनता के बीच में और अपनी योजना रखेंगे, विकास की योजना रखेंगे जनता से। जो जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो स्वीकार करेंगे। देखो, विकास तो आप भी देखते हैं, विकास क्या हुए हैं, कैसे हुए हैं, और वो जनता को पता है। आने वाले चुनावों में जनता उसको बताएगी कि वो क्या विकास हुए हैं, क्या नहीं हुए। मेन मुद्दे हमारे हैं, जो हमारी जनता है उसको हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर आते हैं, और जो शिक्षा है उस पर काम करेंगे, बेरोजगारी पे काम करेंगे, विकास की बातें करेंगे, विकास पे काम करेंगे। जी, मेरा नाम हाजी मोहम्मद अफजाल है। मैं दक्ष शहर विधानसभा 48 से नामांकन कर रहा हूँ। हमारी पार्टी का नाम सबसे अच्छी पार्टी है। ये मुद्दा ये देखिए, महंगाई का मुद्दा भी है, आप देखते हैं तेल के भाव चल रहा है, और अस्पतालों का भी मुद्दा है। आपने देखा है कि अभी कोरोना के टाइम पे इलाज भी नहीं मिला है, और शीर्षा का भी अभाव है, और आजकल पर्चे भी काफ़ी लीक हो गए हैं। इन सब का मुद्दा हमारा रहेगा और जनता के बीच में जाएंगे बात लेके। वहीं जीतने के बाद में देखिए, आप सड़कों का हाल देख लीजिए और सुरक्षा देख लीजिए क्या हाल है। इन सब पे हमारा फोकस रहेगा और रोजगार का फोकस ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल उसके रहेगा, महिला बालियों के लिए सुरक्षा पूरी रहेगी, और जो इस तरह के कारनामा करेंगे उन्हें सख्त सजा दिलवाई भी जाएगी। मैं करीब 10 साल हो गए मुझे इसमें कोशिश करते, और हम राजनीति जो सेवा भाव से करते हैं, ना कि किसी और मंशा से। देखिए, मैं आपका के सामने मैं बताना चाहता हूं कि मैं युवा हूं और मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं महिलाओं के और युवाओं के लिए पूरी तरीके से काम करूंगा, और मेरा मुद्दा जो पहला रहेगा, सबसे पहला लिंक रोड जोड़ने का रहेगा, और यहाँ से टोल उखाड़ने का रहेगा, जो कि यहाँ पर उन्होंने लगा रखे हैं कैंटर बोर्ड में। मैं कोई चुनौती नहीं मान रहा, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं कि मेरी जीत बहुत ही ज़्यादा वोटों से होगी, और मैं जीतकर समाज का एक व्यक्ति हूं, छोटा सा लड़का हूं, नॉर्मल लड़का हूं, और समाज के साथ हमेशा अपनी जनता के साथ, अपने परिवार के साथ रहूंगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं बसपा फुल बहुमत से आने वाली है। आप 10 तारीख को, 10 मार्च को देखना, फुल बहुमत से सरकार आएगी।
कैंट के तो टोल घाट वाले चले गए, फिर रह जाएंगे। नीति तो वही है जो हमारे माननीय योगी जी की सरकार ने और माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 5 सालों से जो कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश में, वो सब आपके सामने है। सबसे बड़ा सवाल जो है कानून व्यवस्था का है, क्योंकि आप सब पत्रकार बंधु हैं, आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आपके सामने भी सारी चीज़ें हैं कि कानून व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई है। और बाहर से जो विदेशों से भी और इंडिया के दूसरे हिस्सों से भी इंडस्ट्री लगाने की लोग यहाँ पर मांग करने लगेंगे, आने लगे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है और अगले 5 साल में ये चरम पर पहुंचेगा और भारत के नंबर 1 पर ये उत्तर प्रदेश विकास में है। वर्तमान में जो नेता या कोई ऐसा आदमी, बड़ा आदमी हमारा कोई विरोध नहीं कर रहा था। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कार्यकर्ता होते हैं नेता के साथ में, तो कभी अत्या उत्साह होता है, कभी मन समर्थक जो है थोड़ा परेशानी में भी होते हैं, तो ये सब चलता है। हमारा कोई नेता कोई विरोध नहीं करा, वो सब हमारे साथ है और जल्दी आपको सब एक साथ चमकेंगे, पिछले बार से ज्यादा। कभी मतभेद नहीं है, ये उनके आशीर्वाद से तो हुआ है आपके सामने से। नहीं, जो हमारे यहाँ कार्य हमारी सरकार के द्वारा होने थे वो हो रहे हैं। अब जब पिछली बार के जो विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कोई कार्य नहीं किए, वो जनता को मिल ही नहीं रहे, तो जनता कार्य कहाँ से होगा? ऐसा ना, आदमी अपनी जो कमजोरी है वो किसी न किसी के ऊपर तो बेरे गई ना। विधायक ही होगा चाहे। मैं कपिल शर्मा, मेरठ शहर 48 विधानसभा। हम आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल जी के फॉलोअर हैं, हम आम आदमी पार्टी से। देखिए, हमारे मुद्दे एक आम आदमी के मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों को हम लगातार डोर टू डोर कैंपेन में लोगों को बता रहे हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ आम आदमी को जीवन स्तर को कैसे उठाया जाए, उसके बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए, उसको कैसे नौजवानों को रोजगार दिया जाए और एक जीवन शैली को ऊपर कैसे लाया जाए, ये हमारे मुद्दे हैं। हाँ, देखिए, आप दिल्ली मॉडल को देख लीजिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही रहेगा कि जहाँ पर जो परेशानियाँ हैं, जो हमारी नीतियाँ हैं, हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और जन जन तक, जिस आदमी को जो अब तक अपेक्षित वर्ग रहा है, जो प्रताड़ित वर्ग रहा है, जो एक मौलिक अधिकार के लिए संघर्ष करता रहा है, उन सब की मदद करना हमारा दायित्व रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इसी आधार पे हम आगे चल रहे हैं और हम देंगे जी। हमारे राष्ट्रीय के अध्यक्ष केजरीवाल जी आए थे लखनऊ में, उन्होंने कहा और जो कहते हैं वो करते हैं। बिजली फ्री देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, उन सबको 1000 रुपये का मासिक भत्ता तक बोलने का उन्होंने दिया है, वचन दिया है। रोजगारी में बोलते हैं कि 10 लाख रोजगार हर साल दिलाएंगे वो। अगर वो नहीं दिला पाते हैं तो वो 5000 का मासिक भत्ता देंगे, बेरोजगारी मासिक भत्ता देंगे। ये तो आप अपने आप में बहुत बड़ी है। आप किसी कोई बताइए, कोई संगठन ने इतना आके बोला हो तो आप हमें बताइए। देखिए, हमारी चुनौती नहीं है, हम तो कॉमन आदमी है जी, सामान्य वर्ग है, जो प्रताड़ित वर्ग है वो है, तो हमारी चुनौती नहीं है। हमारा सिर्फ चुनौती जो वर्ग विशेष जो परेशानी में रहा है, जो हमारे नौजवान बेरोजगारी से परेशान हो रहे हैं, जो महिलाएं सुरक्षित फील कर रही हैं, हम उनको एक अच्छी जीवन शैली की तरफ ले जाना चाहते हैं। बस यही हमारी है। एटलीस्ट हम चाहते हैं कि जो परेशानी उनको उजागर तो कर दें, प्रशासन के संदर्भ में लाएं, उनके संज्ञान में दें, जिससे कि वो कुछ इन पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ।
उसने सैनिटाइजर बांटा, चाहे उसने गैस के सिलेंडर बांटे, चाहे उसने गरीब किसान के घर का ख्याल रखा। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार 2 साल से जनता के बीच है, मुद्दा कोई रखने की आवश्यकता नहीं है। गठबंधन का तो प्रत्याशी वहाँ है ही नहीं, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। पहले भी समाजवादी से लड़े थे, आज भी उनकी वही सोच है। किसान के प्रति अच्छी सोच थोड़ी ना है, अहंकारी सोच के लोग हैं, सांप्रदायिक सोच के लोग हैं। तो मैं तो गठबंधन का प्रत्याशी नहीं मानता और ना ही समाज मान रहा। आप लोग देख रहे हो तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गठबंधन के नहीं, तो सफाई रहेगी। रालोद जब है ही नहीं वहीं तो फाइट नहीं करेंगे। भैया कोई किसी से टक्कर नहीं है। 2017 में मुझे टिकट मिला था, 2017 में भी वही आरोप प्रत्यारोप लगते थे, लेकिन कोई टक्कर नहीं है। जनता ने जवाब दिया और मुझे विधायक बनाया और उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर। उन्हें 2022 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उन्हें सरकार बनेगी। जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब तो उन गठबंधन वालों को ही दिक्कत हो रही है। ट्रांसप्लेट कर दिए आते हैं आदमी के दे करके दूसरी पार्टी के, अपने लोग दे करके उनको सिंबल दूसरी पार्टी का दिलवा करके खड़े कर दिए। उन्हीं पे अपना विचार करें, हमें दूसरी की पार्टी से कोई मतलब नहीं। वो हमारे बड़े भाई हैं, वो उनकी व्यक्तिगत राय है, जनता इसका जवाब देगी। सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी इसी पर विश्वास करती है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुणे 2022 में सरकार बनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। विकास, रास्ते, नालियाँ, लघु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास करेंगे। क्षेत्र की जनता का, क्षेत्र का विकास करेंगे। टक्कर तो सभी अपनी अपनी जीत मानते हैं, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत मानते हैं, पर मैं भी अपनी जीत मान रहा हूँ। और टक्कर किससे होगी किससे नहीं होगी ये तो ऊपर वाला जाने। अभी उस पर भी झंझट चल रहा है। प्रत्याशी उन्हें बना दिए हैं, ये सच बात है, पर अभी तो उसमें भी झंझट चल रहा है। जाट भाई नाराज हैं इस बात से कि फायदा तो जो जीतना है उसको कुछ ना कुछ, जिसे ऊपर वाले को जिताना है, किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी वजह से उसी की जीत होनी है। क्या पता ऊपर वाले को हमें जिताना हो, इसीलिए ये फायदा पहुंचने के लिए झंझट हो रहा हो उनमें जो झंझट हो रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला मुझे जिताना चाहता है। सिवाल खास की जनता की समस्याएं शिक्षा की भी हैं, रास्तों की भी हैं, स्वास्थ्य की भी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। जीतने के बाद जो मैं कर सकता हूं, जनता का सम्मान करूंगा और जनता के जितने भी हितों में काम कर सकता हूं वो सभी हितों में काम करूंगा।